हेलो दोस्तों, आप हैं एमआर स्टडीज़ पर। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं राष्ट्रगान व उसके रचनाकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। दोस्तों, अगर आप कुछ प्रश्नों के उत्तर पहले ही जानते हैं तो उनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अंत में अपना स्कोर भी ज़रूर कीजिएगा और उस स्कोर को भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न 1, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 2, जन गण मन की रचना का श्रेय निम्न में से किसे जाता है? दोस्तों, इसके रचनाकार कौन है? अगर आप आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोकिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में तुरंत डालिए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न 3, जन गण मन को गाने में लगने वाला समय निम्न में से कितना है? दोस्तों, समय लगता है राष्ट्रगान गाने में 52 सेकेंड। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। प्रश्न 4, जन गण मन की रचना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों, जन गण मन की रचना वर्ष 1911 में की गई थी। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। दोस्तों, प्रश्न 5, भारतीय संविधान में रविंद्रनाथ टैगोर की इस रचना अर्थात जो जन गण मन है को किस शीर्षक के आधार पर भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत भाग्य विधाता। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न 6, वास्तविक रचना भारत भाग्य विधाता में कुल कितने पद्य हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है इसमें 5 पद्य हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न 7, भारत भाग्य विधाता रचना का कौन सा पद्य राष्ट्रगान के रूप में गाया गया है? तो इसका जो पहला पद्य है, जो पहला पद्यांश है भारत भाग्य विधाता का रचना का, वह हमारे पास राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। राष्ट्रगान को संक्षिप्त रूप में यानी कि उसके छोटे रूप में जब राष्ट्रगान की प्रथम व अंतिम पंक्ति गाई जाती है तो गाने में कितना समय लगता है? दोस्तों, यह समय लगता है 20 सेकेंड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न 9, राष्ट्रगान को वास्तविक रूप से किस भाषा में लिखा गया है? दोस्तों, राष्ट्रगान को वास्तविक रूप से बंगाली भाषा में लिखा गया है। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न 10, भारत के राष्ट्रगान को सर्वप्रथम सार्वजनिक रूप से कब गाया गया था? दोस्तों, सार्वजनिक रूप से राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न 11, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो दोस्तों, यह गाया गया था डी ऑप्शन कोलकाता अधिवेशन में। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। प्रश्न 12, राष्ट्रगान में गाया जाने वाला शब्द विंध्य जो कि विंध्य प्रदेश के लिए प्रयोग किया गया था, तो वर्तमान में यह किस प्रदेश या हमारे किस राज्य का हिस्सा है? तो यह है मध्य प्रदेश का। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। दोस्तों, प्रश्न 13, राष्ट्रगान में किस राज्य का जिक्र है जो आज भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा है? तो दोस्तों, यह है सिंध। ऑप्शन सी, सिंध जो है अब वो भारत का नहीं पाकिस्तान का हिस्सा है। राष्ट्रगान में इसका जिक्र आता है। प्रश्न 14, राष्ट्रगान में प्रयोग किया गया शब्द द्रविड़ भारत के किस भाग को दर्शाता है? दोस्तों, द्रविड़ जो शब्द है वो दर्शाता है भारत के दक्षिणी भाग को। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न 15, राष्ट्रगान निम्न में से किस स्थान पर गाया जाने वाला पुनः अनिवार्य किया गया? किस स्थान पर गाया जाना जो है इसे पुनः अनिवार्य किया गया, यानी ये पहले भी अनिवार्य था लेकिन फिर से कर दिया गया है अनिवार्य से। यह है सिनेमा घरों में।
डी ऑप्शन इसका सही जवाब है दोस्तों, कि इसे सिनेमा घरों में क्या है, गाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रश्न 16, शुरू से ही राष्ट्रगान सिनेमा घरों में गाया जाना अनिवार्य था। अभी पिछले प्रश्न में भी बात हुई, परंतु किस वर्ष इसका गायन सिनेमा घरों से हटा दिया गया था। मतलब बीच में कोई ऐसा वर्ष था जब इसे हटा दिया गया था सिनेमा घरों से, तो वर्ष 1975 में। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है दोस्तों, कि इसका गायन जो है वर्ष 1975 में सिनेमा घरों से हटा दिया गया था और फिर पुनः इसे गाना अनिवार्य कर दिया गया। प्रश्न 17, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय कार्यक्रमों में राष्ट्रगान गाते वक्त जानबूझकर व्यवधान पैदा करता है, बाधाएं पैदा करता है, तो उसके लिए किस सजा का प्रावधान है। दोस्तों 3 साल की जेल, 3 साल की जेल की सजा का प्रावधान है जो व्यक्ति राष्ट्रीय कार्यक्रमों में, जैसे गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है और हमारे देश के शहीदों की श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, जब राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है उसमें कोई व्यक्ति जानबूझकर हमारे देश के राष्ट्रगान के साथ कोई व्यवधान पैदा करता है उसके बीच में, तो दोस्तों उसको 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न 18, राष्ट्रगान में कितने शब्द हैं। दोस्तों उसमें है 49 शब्द। 49 शब्द जो हैं, बाकी के शब्द जो हैं ऐसे जो रिपीट होते हैं, तो 49 शब्द राष्ट्रगान में गाए जाते हैं। प्रश्न 19, राष्ट्रगान देश के नागरिकों में किस भावना का भाव जगाता है। दोस्तों यह हमारे अंदर प्रतिनिधित्व का भाव जगाता है, एकता का भाव जगाता है, देशभक्ति का भाव जगाता है। तो इसके लिए सही जवाब है उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। प्रश्न 20, संविधान सभा द्वारा जन गण मन के हिंदी संस्करण को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया। तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को जन गण मन के रूप में के संस्करण में, हिंदी के रूप में जो इसका हिंदी का वो संस्करण हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसमें से बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न 21, भारत के राष्ट्रगान में जय शब्द कितनी बार बोला जाता है। तो दोस्तों यह बोला जाता है 8 बार। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। प्रश्न 22, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है। दोस्तों हमारे देश के शान जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रीय गान की रचना तो की ही है, लेकिन इसके साथ अन्य किस देश का राष्ट्रगान लिखा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बांग्लादेश, ऑप्शन बी। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो भी हमारे देश के रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। प्रश्न 23, भारत के राष्ट्रगान में कितनी नदियों का उल्लेख है। दोस्तों 2 नदियों का उल्लेख है इसमें। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब वो 2 नदियां कौन कौन सी हैं, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। प्रश्न 24, भारत के राष्ट्रगान में कितने राज्यों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रगान में 7 राज्यों का उल्लेख किया गया है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। और वो 7 राज्य कौन कौन से हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें। प्रश्न 25, विश्व का सबसे लंबा राष्ट्रीय गान किस देश का है। तो दोस्तों विश्व का सबसे लंबा राष्ट्रीय गान है बांग्लादेश का, ऑप्शन बी। और इसके रचनाकार कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। प्रश्न 26, विश्व के सबसे लंबे राष्ट्रीय गान के लेखक का क्या नाम है। दोस्तों अभी पीछे बात करके आए और आगे प्रश्न भी इससे संबंधित आ गया, तो इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। प्रश्न 27, रविंद्रनाथ टैगोर का पूरा नाम क्या है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ ठाकुर। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। दोस्तों अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने आस पड़ोस में सबके साथ शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो से लाभ उठा सकें और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। प्रश्न 28, रविंद्रनाथ
टैगोर को और किस नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों, उनका एक उपनाम भी है, वो है गुरुदेव। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस नाम से जाना जाता है? उपनाम क्या है उनका एक और? गुरुदेव। प्रश्न 29, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? दोस्तों, इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में हुआ था। डी ऑप्शन इसमें से इसका सही जवाब है। प्रश्न 30, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मस्थल कहाँ है? दोस्तों, इसका सही जवाब है कोलकाता। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। इनका जन्मस्थल कलकत्ता है। प्रश्न 31, रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई? दोस्तों, इसका सही जवाब है इसमें से 7 अगस्त 1941। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 7 अगस्त 1941 को रविंद्रनाथ टैगोर जी की मृत्यु हुई। प्रश्न 32, रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस स्थान पर हुई? दोस्तों, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कलकत्ता। कलकत्ता ही इनका जन्मस्थल था और मृत्यु स्थल भी कोलकाता ही था। प्रश्न 33, रविंद्रनाथ टैगोर की पत्नी का क्या नाम था? दोस्तों, मृणालिनी देवी। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की पत्नी का नाम मृणालिनी देवी था। प्रश्न 34, रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी का क्या नाम था? दोस्तों, देवेंद्रनाथ टैगोर। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। रविंद्रनाथ जी के पिताजी का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। प्रश्न 35, रविंद्रनाथ टैगोर की माताजी का क्या नाम था? दोस्तों, उनकी माताजी का नाम था शारदा देवी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों, ये थे जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनसे कम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है और ऐसे में इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लें, याद कर लें, ताकि परीक्षा में कोई भी अंक हमसे छूटे नहीं, मिल जाए हमें वो अंक, अगर वो हमने अच्छे से प्रश्न की तैयारी की हुई है तो। दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो आप पहले प्राप्त कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।